नमस्कार दोस्तों, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला। आज जो है जियो कन्वेंशन सेंटर में पिछले 3 दिन से चल रहा होमथॉन प्रॉपर्टी एग्जीबिशन का आज लास्ट डे है और पिछले 3 दिन से यहां पर एग्जीबिशन चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है पिछले 3 दिन का। हालांकि फ्राइडे को ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी, सैटरडे को भी काफ़ी होम बायर्स की भीड़ देखने को मिली थी। अगर आप हर स्टॉल पर देखेंगे तो यहाँ पर जो होम बायर हैं कहीं न कहीं इंक्वायरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तीसरा दिन है। स्वाभाविक सी बात है, लोग जो है यहाँ पर फाइनल डील के लिए आए हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यहाँ पर डेवलपर हैं और डेवलपर के साथ उनको बार्गेनिंग करने का एक सुनहरा मौका भी मिलता है। यही वजह है कि अभी शाम के करीब 5 बजने वाले हैं, लेकिन इसी तरीके से होम बायर्स की भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त मेरे साथ होमथॉन प्रॉपर्टी एक्सपो के कमेटी मेंबर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शो कैसा रहा इस साल। सर, लाइव इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं पिछले 3 दिन से आपके साथ लगातार कवर कर रहा हूँ। ओवरऑल आप कितने खुश हैं इस एग्जीबिशन से? इससे ज़्यादा कुछ और मांग नहीं सकते थे। हमने काफ़ी मेहनत की साल भर इस प्रोग्राम को प्लान करने के लिए। साल भर इस प्रोग्राम को प्लान करने के लिए मेहनत की हम लोगों ने, और इस मेहनत का फल स्वरूप हमें पार्टिसिपेंट्स का भी काफ़ी प्रतिसाद मिला। और जो हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से, जो कस्टमर का फ़्लो है, होम बायर्स का फ़्लो है, वो कंटिन्यूअस है और बहुत अच्छे क्वालिटी की जेन्युइन होम बायर हैं जो रियली अपने ड्रीम होम को पूरा करने के लिए इस एग्जीबिशन में विज़िट कर रहे हैं। सर, यहाँ पर ऑफ़र की बात करें, बहुत सारे एग्जीबिशन MCHI का लगता है, आपका भी लगता है, बहुत सारे लगते हैं। यहाँ पर किस तरीके के ऑफ़र आप लोगों ने प्रेजेंट किया हुआ खास करके होम बायर के लिए? तो होम बायर के लिए होमोथॉन के तरफ से हम लोगों ने हर एक कंफर्म बुकिंग पे गिफ्ट वाउचर्स रखे हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से, किसी ने कुछ फ्रीबीज या किसी ने फर्नीचर फ्रीज रखे हैं, किसी ने स्कूटर फ्री दिया है। कुछ ना कुछ ऑफ़र उनके तरफ से भी है स्पॉट बुकिंग के लिए, ताकि ये जो उनका अनुभव है हमारे होम बायर का, घर पूरा करने का, सपना पूरा करने का, वो एक ज़्यादा स्वीटन हो जाए उनके लिए। सर, अगर हम बात करें रिस्पांस की, तो हालांकि बुकिंग तो बहुत सारी हुई है, देखिए यहाँ भीड़ बता रही है। अगर हम बात करें प्राइस की, तो जिस तरीके से कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम इस पर विचार करें, क्या कुछ देवेंद्र फडणवीस ने आप लोगों को आश्वासन दिया है खास करके रेट को लेकर के? आप सबको भी मालूम होगा, देवेंद्र फडणवीस जी को हम लोगों ने ऐसे रियल एस्टेट बॉडी होम बायर के बेनिफिट के लिए हमने उनको कुछ कंसर्न एरिया बताया था, जहाँ पे हमने कहा कि जो बॉम्बे में प्रीमियम्स है उनको रैशनलाइज होना चाहिए, या म्हाडा में कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने उस फैक्ट को एक्नॉलेज भी किया और उनके हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट भी किया कि वो उनके हिसाब से सही नहीं लगता है, तो वो गवर्नमेंट को पुटअप करके वो चीज़ को रैशनलाइज करेंगे। और उन्होंने एक और आश्वासन दिया कि इस हाउसिंग इंडस्ट्री को, जहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हमारे साथ तालमेल में बात करके जो भी सारी चीज़ें करनी पड़े जिससे वो बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन होता है, तो वो सारी चीज़ों में गवर्नमेंट हमारे साथ में है। और वो चाहते हैं कि हमारे मुंबई में लोगों का घर का सपना पूरा हो और हर एक आदमी एक पक्के अच्छे घर में रहे। और इसके लिए जो बिल्डर बॉडी करती है, बिकॉज वो भी एक बिज़नेस इंडस्ट्री है और वो एक अपना काम कर रही है, तो वो अच्छे से कर सके और अच्छे से लोगों का फ़ायदा हो, उसके लिए जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे साथ में सजेशन में साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि हाउसिंग पॉलिसी जो बन रही है उसमें हमको उन्होंने वेलकम किया कि आप भी आके अपने इनपुट दीजिए, ताकि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और कंड्यूसिव एक अच्छा सा हाउसिंग पॉलिसी बने जो इंडस्ट्री और लोगों के लिए साथ में सरकार के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट टाइम मेरी आपकी बात हुई थी कि नेरल के डेवलपमेंट को लेकर के, मुंबई फिर नई मुंबई थाने भी अच्छा डेवलपमेंट हो गया। नेरल का स्टेटस क्या है? और अगर साइंस से जो सी ब्रिज बन रहा है उसके खुल जाने से कितना बड़ा आपके इलाके को फ़ायदा होगा? सर देखिए, मुंबई पहले से एक महानगरी है, मेट्रोपॉलिटन एरिया हम कहते हैं। इनिशियल के 4 मेट्रोपॉलिटन इंडिया में से मुंबई पहला और काफ़ी वाइब्रेंट सिटी रहा है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर भारतीय आना चाहता है और अपना एक घर बसाना चाहता है, तो उसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो मुंबई 3 डिस्ट्रिक्ट में भागित था, अभी 4 हो गए, पालघर को साथ में मिला के मुंबई, थाने और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अभी पिछले 20 साल पहले JNPT मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से शिफ्ट हो गया। अभी मुंबई की जो कोर अट्रैक्शन है, जिसको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो JNPT की वजह से।
MBT का JNPT। तो बट ऑब्वियस है कि मुंबई इतने सालों से लोगों के पॉपुलेशन को अपने अंदर समा रही है, तो उसकी ग्रोथ अपने आप में एक लिमिटेशन है। उसको आउटगो करने के लिए जो MMR का प्लान है उसमें JNPT, एयरपोर्ट और सारे जो लार्जर स्केल में एक बड़े शहर, मॉडर्न शहर का जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें आज पनवेल सेंट्रिक हो रही है। तो पनवेल सेंट्रिक में अभी हमारा कहना कि मुंबई का जो थर्ड वर्जन है 3.0 वो पनवेल सेंट्रिक होगी। आप देखेंगे कि जितने नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, जितने रेल कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वो सारे JNPT पनवेल के पेरिफेरल में कनेक्ट हो रहे हैं। नेरल करजत उस पेरिफेरल का एक पार्ट है, वहाँ पे हाउसिंग की काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है और हो भी रही है। अफोर्डेबल के बहुत सारे घर वहाँ प्रोवाइड हो रहे हैं लोगों को। बंगलोज वहाँ पे आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, वो हो रही है। और वैसे 4-5 नोड है जहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि मुंबई की तुलना में एक उभरता हुआ शहर है जहाँ सस्ता भी आराम से लिए खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है। आज काफ़ी सस्ता मिल रहा है और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होने से उसकी जो कनेक्टिविटी है काफ़ी इम्प्रूव हुई है। ये महीने के अगले महीने में अनाउंस करने वाले या ओपन करने वाले MTHL, उससे दूरियाँ कम हो जाएगी। 6-8-12 महीने में आपको पनवेल करजत रेलवे लाइन की इनॉग्रेशन हो जाएगी, तो उससे आपकी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहाँ पे। ये ठक्कर साहब हैं जिनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में नेरल क्षेत्र का डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है, क्योंकि नई मुंबई और थाने में इंफ्रास्ट्रक्चर के दाम, या हम कह सकते हैं फ्लैट के दाम काफ़ी हाई पर हैं। लेकिन जब साइन का फ्लाईओवर सीवरेज खुल जाएगा तो नेरल की काफ़ी डिमांड होगी और आने वाले दिनों में जो आज इन्वेस्टमेंट नेरल में करेगा उसका फ़ायदा उसको आने वाले दिनों में होगा। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज़, मुंबई।